फिक्स कैपिटल, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बोर्ड मैंने खरीदा है, ये मेरा फिक्स्ड एसेट है, अभी मेरे को जितने साल चलेगा, मेरे को बार बार हर दिन बोर्ड खरीदना नहीं पड़ेगा, मेरा फिक्स कैपिटल फिक्स्ड एसेट है, तो ये मेरा फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट। जो पैसा मैंने इस बोर्ड खरीदने में डाला, इट इज कॉल्ड एज मेरा फिक्स्ड एसेट, एंड बिकॉज ये फिक्स्ड एसेट था, इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो चीज है दैट इज कॉल्ड एज, आप लोग अपना ना पीछे किसका टीवी चल रहा है, प्लीज वो टीवी बंद करवा दीजिए, या आप उस रूम से शिफ्ट करके दूसरे रूम में आ जाइए, या म्यूट कर दो, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, जब भी आप कोई ऐसे चीजों के अंदर पैसा डालते हो जो आपको बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, उस चीज को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। अब पे अटेंशन हो गया, मान के चलिए आपने एक बाइक खरीदा, वो आपका फिक्स एसेट है, बट वो बाइक को चलाने के लिए जो पेट्रोल आपको खर्चा करना पड़ेगा, पेट्रोल भरने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। जो पैसा आपने पेट्रोल लेने के लिए, खरीदने के लिए यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। अब गाड़ी को समझो आप बिजनेस, और पेट्रोल को समझो बिजनेस चलाना है खर्चा, ठीक है। तो आपका बिजनेस जो है वो फिक्स कैपिटल हो गया, और एट द सेम टाइम आपका पेट्रोल हो गया, वो वर्किंग कैपिटल हो गया, जिससे वो गाड़ी चलेगी, मतलब बिजनेस चलेगा, ठीक है। अब वी कम ऑन टू द नेक्स्ट चीजें, 3 पॉइंट हमारी हो गई थी, हम लोग अभी चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। फिक्स कैपिटल मिलता कहाँ से, फिक्स कैपिटल आता कहाँ से। कंपनी को अगर सपोज फॉर एग्जांपल फिक्स कैपिटल का जरूरत पड़ता है, तो फिक्स कैपिटल कंपनी कहाँ से लाती है, कंपनी का कितना फंड्स कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। अगर आपने न्यूज सुना होगा आज का, तो उसमें आपने शायद सुना होगा कि रिलायंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, रिलायंस जियो का कुछ शेयर्स कंपनी ने फेसबुक को बेचा है, बराबर है। रिलायंस कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स आप सबको पता होगा, हिस्सा, अपना कुछ शेयर्स 10% शेयर्स अप्रोक्सीमेटली इज बीन सोल्ड टू फेसबुक, एंड वो बेचकर उसके पास आया 45,000 करोड़, मोर देन 45,000 करोड़ रुपीज आया है रिलायंस के पास। अब कंपनी के पास कौन सा कैपिटल आया, वर्किंग कैपिटल आया, फिक्स कैपिटल आया, फिक्स कैपिटल आया, बिकॉज कंपनी ने अपने क्या बेचे, शेयर्स। और वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। कंपनी के पास फिक्स कैपिटल कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से पैसा मिलता है उसको। देखिए, फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स। कंपनी जब भी शेयर्स बेचती है, तो कंपनी को शेयर्स बेचकर क्या मिलता है, फिक्स कैपिटल मिलता है। अब एक चीज समझिए, मान के चलिए सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक होटल खोलना है, ढाबा खोलना है हाईवे, बराबर। अब आपको पैसा चाहिए, आपके पास कैपिटल नहीं है, पर आपके पास ना जमीन है, लैंड का एक पीस है, बराबर। मान के थोड़ा चलिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे छोटे से इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। आपके पास एक जमीन है, उस जमीन का सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास ये लैंड है, आपके पास ये 10 एकड़ की लैंड है, 10 एकड़ की लैंड है, और आपको बिजनेस चालू करने के लिए सपोज फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब आप क्या करोगे, आपके पास पैसा तो है नहीं, आप क्या करोगे, इस जमीन का छोटा सा टुकड़ा 1 एकड़ जमीन के नाम पे बेच दोगे। अब जैसे ही वो 1 एकड़ आप बेच दोगे, तो आपको 1 करोड़ रुपए आ गया ना। आप उस 1 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट करोगे। आपने किया क्या, आपका जमीन का छोटा सा हिस्सा, हिस्से को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं शेयर, बराबर। आपने छोटा सा हिस्सा बेचा, एंड उससे आपके पास हमेशा के लिए एक कैपिटल आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। आपने वो पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, आपने वो पैसा होटल बनाने में इन्वेस्टमेंट किया, होटल की जमीन खरीदी होगी आपने, होटल के लिए सपोज फॉर एग्जांपल जो सारी चीजें लगती है, वो सारी चीजें आपने अप्लाई होगी, तो वो सारी चीजों का पैसा कहाँ से आया, शेयर्स में। उसी प्रकार कंपनियों को भी जब ज्यादा पैसा चाहिए होता है, अपने लिए एसेट्स खरीदना होता है, नए प्रोजेक्ट चालू करने होते हैं, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती है एसेट्स खरीदने के लिए, ठीक है। और वो एसेट्स खरीदने के लिए पैसा उनको आता है, कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज आपका शेयर्स, डिबेंचर्स। हम लोग ये लिखने वाले हैं, पर मैं आपको पहले बता देता हूँ, एसेट्स फिक्स कैपिटल के लिए जो पैसा आता है, कैपिटल आता है, कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब होता है बैंक से 20-20 साल के लिए लोन लिया जाता है। आपको एग्जांपल देते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक कंपनी है टाटा की, उसका नाम है, कंपनी ने क्या किया, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने एक कंपनी खरीदी आज से कुछ साल पहले, उस कंपनी का नाम था दैट इज कॉल्ड लैंड रोवर एंड जैगुआर। हम सबने सुना होगा, हमको कार पसंद भी होगी, ठीक है। लैंड रोवर एंड जैगुआर कंपनी का कार खरीदने के लिए, कंपनी खरीदने के लिए टाटा को बहुत फंड का जरूरत था। टाटा रिक्वायर्ड 6,000 करोड़ रुपीस, बराबर, 6,000 करोड़, बराबर। अब 6,000 करोड़ रुपए खुद अगर सपोज फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस से निकाल के अगर सपोज फॉर एग्जांपल उस कंपनी में लगाते, तो कंपनी का बहुत पैसा खर्चा हो जाता, तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल नहीं बचता, बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं बचता। कंपनी ने क्या किया,
कंपनी गई बैंक के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जाके बोला सर हमारे पास 2000 करोड़ रुपए है, 4000 करोड़ कम पड़ रहा है, वो कंपनी हमको खरीदनी है, अगर हमने वो कंपनी खरीदी तो आगे जाके हमारा बिजनेस बढ़ेगा जिससे हम आपका पैसा चुकाएंगे, हम आपको ब्याज भी चुकाएंगे। तो बैंक ने क्या बोला, ठीक है आप बड़ी कंपनी में अच्छा बिजनेस करते हो, आपके टाटा मोटर्स है, आप नई कंपनी खरीद रहे हो, इंडिया में प्रोडक्शन करोगे, बेचोगे, आपको प्रॉफिट होगा, नो प्रॉब्लम, हम आपको लोन देते हैं। वो लोन दिया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स, 20 साल। 20 साल कम होते हैं क्या? बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब बैंक इतना लंबा अवधि के लिए, इतने लंबे टाइम के लिए जब लोन देता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। बड़े तो आपको फिक्स कैपिटल कहाँ से आता है कंपनी में? आपको फिक्स कैपिटल कंपनी में कहाँ से आता है? या तो शेयर बेचो, या तो डिबेंचर्स बेचो, या तो लॉन्ग टर्म लोन्स ले लो, या फिर बॉन्ड्स ले लो। ये सारी तरीके से कंपनी का फिक्स कैपिटल जमा हो सकता है। दीज आर द सोर्सेज। ध्यान रखिए, वापस अगर पीछे आप लोग दोहराइए अपने घर में बैठ के, कंपनी को फिक्स कैपिटल कहाँ से आता है? कंपनी को फिक्स कैपिटल कंपनी के शेयर्स बेच कर आता है, कंपनी के डिबेंचर्स बेच के आता है, बॉन्ड्स बेच के आता है, या बैंक से लॉन्ग टर्म लोन्स लेके आता है। दीज आर द सोर्सेज, पैसा लेने का तरीका ऑफ द फॉर फिक्स कैपिटल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल की तरफ। तो वर्किंग कैपिटल तो हाँ बोलो, हाँ बोलो, नहीं अलग अलग होता है, बॉन्ड्स और शेयर्स अलग अलग होता है। शेयर्स आर बेसिकली जो आपने अब तक पढ़ा, बॉन्ड्स ये कॉन्सेप्ट और डिबेंचर्स, और ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आगे आने वाला है चैप्टर है पूरा का पूरा डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, तो मैं आपको बताऊंगा। और आप फिलहाल के लिए समझिए कि कंपनी का फिक्स कैपिटल कहाँ से आता है। ठीक है, फिक्स कैपिटल कंपनी का शेयर्स बेच के आता है, डिबेंचर्स बेच के आता है, आपको बॉन्ड्स बेच के आएगा लॉन्ग टर्म, इवन आपको बीसी के अंदर आने वाला है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये सारी चीजें, शेयर्स वगैरह, इसलिए आपके लिए बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वर्किंग कैपिटल कहाँ से आता है? वर्किंग कैपिटल की जो नीड्स होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। आपको आज पैसा चाहिए, मान के चलिए सपोज फॉर एग्जांपल नरू वड़ा पाव वाले का आपने दुकान का नाम सुना होगा, बोले आपका सोरने कॉलेज और अग्रवाल कॉलेज को जाने के रास्ते के पहले थोड़ा पहले आता है एक नरू वड़ा पाव वाला, ठीक है, या खिड़की वड़ा पाव वाले का नाम सुना होगा, खिड़की वाले का। खिड़की वड़ा पाव वाला जो धंधा चला रहा है उसने एसेट तो खरीद लिया, दुकान खरीद लिया, अब एक बार खरीद लिया खत्म हो गया, उसमें कौन सा पैसा डाला? फिक्स कैपिटल। बट एक बार दुकान डाल दिया, पर दुकान चलाने के लिए उसको रोज बटाटा, पाव, मिर्ची, मसाला, बहुत सारा चीज खरीदना पड़ता होगा ना, ठीक है, तो वो पैसा उसका रोज का रोज लगता है उसको, बड़े, और जो रोज का रोज पैसा उसको लगता है वो हमने क्या बोला आपको, बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल है, बड़े। अब वो वर्किंग कैपिटल आता कहाँ से है उसको? बड़े, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म लोन से आता है, मतलब 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, इस तरह के उसने लोन ले लिए बैंक से, सीसी, ओडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लिया, या फिर ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है धंधा करने के लिए उधारी, बड़े, धंधा, ट्रेड मतलब धंधा, बाइंग एंड सेलिंग का उधारी। आप लोगों ने शायद सुना होगा है, मालूम नहीं, जितने भी होटल्स या सपोज फॉर एग्जांपल जितना भी आपके वड़ा पाव वाले का दुकान होता है, वो लोग करते क्या है, सुबह माल लेके आते हैं उधारी, बराबर है, एंड उधारी लेके आने के बाद पूरा दिन माल बना के बेचते हैं, और बेचने के बाद शाम तक जो कलेक्शन होता है ना, उस कलेक्शन से पेमेंट करते हैं, या 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं। मतलब जिसने उनको माल बेचा उसने उधारी माल बेचा, तो एक तरह से उनको लोन ही दिया ना, पेमेंट तो बाद में मिलने वाला है उनको। तो ये भी धंधा वर्किंग कैपिटल कैसा आता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक कपड़े की दुकान आपने डाली, वो कपड़े की दुकान जब आदमी डालता है तो कपड़ा लेने के टाइम पर, या साड़ी वाड़ी लिया है, कोई भी कपड़ा लिया, उसका पेमेंट वो इमीडिएटली नहीं करता। कुछ लोग को 1 महीने का छूट मिलता है कि 1 महीने बाद पेमेंट। अब वो करते क्या है, अपनी दुकान में माल लेके आ जाते हैं, पर माल लेके आने के बाद बेचते हैं, और बेचने के 1 महीने बाद वो लोग क्या करते हैं, जिससे माल खरीदा उसको पेमेंट किया, तो सामने वाले ने जिसने माल उनको दिया था उसने उनको कौन सा उधारी दिया? ट्रेड क्रेडिट, धंधा करने के लिए उनको क्या दिया? उधारी पे माल बेचा। बराबर। एक पिक्चर है इतिहास से बहुत साल पहले, मेरे को अच्छी लगती, छोटे बच्चों की पिक्चर थी, एलिजाबेथ एकादशी, मराठी पिक्चर था, एलिजाबेथ एकादशी। बराबर, उसके अंदर क्या दिखाया था कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं साइकिल पे जाते हैं, सामान बेचते हैं, वहाँ कोल्हापुर, पंढरपुर सॉरी पंढरपुर के अंदर वारी जब आती है तो लोग वहाँ पे जब खरीदने आते हैं चीजें, तो वहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, बैंगल्स, चूड़ियाँ, बराबर, वो जाकर एक व्यापारी जो बैंगल्स बेचता है उनको बोलता है, मेरे को हम लोग हमारा पैसा नहीं है, हमको आप उधार पे दो, हम जो भी दिन में कमाएंगे, जितना बेचेंगे, पैसा कमा के बाकी का पेमेंट आपको कर देंगे। तो 10 रुपये में अगर बांगड़ी उन्होंने खरीदा, दिया माल, तो क्या करते हैं, 15 रुपये बेचते थे, 5 रुपये खुद के रख के बाकी 10 रुपये उसको पेमेंट कर देते थे। ऐसा रोज होता है, और ये धंधे का जो तरीका बिजनेस चलाने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बट ये उधारी लंबे समय के लिए नहीं होती, 10-20 साल 50 साल के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। दैट्स व्हाई वर्किंग कैपिटल में जो भी फंड्स आपको मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वो आता कहाँ से? वो शॉर्ट टर्म लोन से आता है, या फिर पब्लिक डिपॉजिट से आता है, मतलब पब्लिक आपके पास पैसा रखती है 1 साल के लिए, बराबर, या फिर 3 साल के लिए मैक्सिमम, और आता है ट्रेड से, धंधा करने के लिए जो उधारी मिलता है वहां से आता है।
तो हम लोग साथ साथ में, जैसे मैडम ने शायद आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि साथ साथ में आपको लिखना है। आपके 3 पॉइंट हो गए थे, चौथा पॉइंट स्टार्ट राइटिंग, आई एम डिक्टेटिंग यू राइट नाउ, स्टार्ट राइटिंग दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल के अंदर चौथा पॉइंट दैट इज सोर्स, सोर्सेस, राइट डाउन सोर्सेस। आई होप यू आर राइटिंग। सोर्सेस, SOURCES, सोर्सेस। ये आपको YouTube पे नहीं आने वाला है, तो एक चीज ध्यान में रखिए, ये वीडियो आपका YouTube पे नहीं होगा, तो आप लोग वहां से वापस से नहीं समझ सकते, इसलिए आप भी ध्यान सुनिए। सोर्सेस, स्टार्ट राइटिंग। फिक्स्ड कैपिटल फंडिंग, फिक्स्ड कैपिटल फंडिंग, फिक्स्ड कैपिटल फंडिंग, फिक्स्ड कैपिटल फंडिंग can come from, fixed capital funding can come from, fixed capital funding can come from selling shares, can come from selling shares, comma, debentures, 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 sorry, comma, bonds, bonds, comma, long term loans, बीच में आते हैं long term loans, long term loans, etc. long term loans, etc. long term loans, etc. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फिक्स कैपिटल के बारे में कि फिक्स कैपिटल आता कहाँ से है। फिक्स कैपिटल आता है, उस दिन तनीषा ने मेरे ख्याल से लिखकर आपको दिया था, मेरे को व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेजा था, मैंने वॉइस के ग्रुप में भेजा था। आप ऐसा करके दिखा सकते हैं कि आपने कैसा लिखा है। ठीक है, फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। का पैसा कहाँ से आता है? अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए तो पैसा कहाँ से कंपनी इकट्ठा करता है, जमा करता है? वर्किंग कैपिटल can be funded, working capital, वापस से बोलता हूँ, working capital can be funded, working capital में, working capital can be funded, working capital can be funded with short-term loans, with short-term loans, with short-term loans, comma, deposits, deposits, मराठी मध्ये त्याला बोलतात ठेवणी, deposits, ठेवणी 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 नाही ठेवणी, deposits, comma, trade credits, व्यापार में उधारी, trade credits, ट्रेड क्रेडिट्स। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट्स हो गया होगा मेरे ख्याल से, लिख के आप करूंगा। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। आप सबको शायद पता होगा इन्वेस्टर मतलब कौन होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, आई होप यू नो व्हाट इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब वो आदमी जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, मराठी एग्जैक्टली जो मराठी में बोलता है कि जो गुंतवणूक करतो, गुंतवणूकदार किंवा गुंतवणूकदार जो पैसा डालता है बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। गुंतवणूक करना, सॉरी स्पॉन्सर नहीं, स्पॉन्सर जो होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। स्पॉन्सर जो होते हैं ना, किसी चीज को स्पॉन्सर करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मैं को एक बात बताऊं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा फंडा पूछता हूँ। हम लोग ना क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोल्लो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, आदरवाड़ी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, आपके पास बहुत पैसा है, बराबर, आप लोग क्या करोगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे, बराबर, हम लोग वहां पे फ्लैट खरीद लेंगे, जमीन खरीद लेंगे, बराबर है। अब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो जमीन का भाव एक दिन में बढ़ जाएगा क्या? नहीं ना, धीरे धीरे बढ़ेगा।
तो हमने जो इन्वेस्टमेंट वहां पे किया है, लैंड खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, फ्यूचर के लिए खरीदा है, और फ्यूचर में हमको उसका फायदा हो उसके लिए खरीदा है। तो वही पॉइंट यहाँ पे आता है, इन्वेस्टर जब फिक्स्ड एसेट्स में पैसा डालता है वो तभी का सोच के नहीं डालता, शॉर्ट टर्म का नहीं सोचता, वो दूर का सोचता है। दूर का मतलब फ्यूचर का सोचता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आता है। देखिए हम लोग भी, आपके मम्मी पापा भी करते हैं ऐसा कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, पैसा थोड़ा आया तो सोना खरीदते हैं, बराबर, सोना मतलब गोल्ड, बराबर, गोल्ड खरीदते हैं, या फिर सपोज फॉर एग्जांपल जमीन खरीद लेते हैं गांव के अंदर, या सपोज फॉर एग्जांपल फ्लैट खरीद लेते हैं, बराबर, एसेट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उसका फायदा इमीडिएटली नहीं होने वाला है, इमीडिएटली का मतलब समझ में आता है, तभी का तभी, बराबर। उसका फायदा मम्मी पापा ने क्यों खरीदा है, उसका फायदा हमको फ्यूचर में होगा। आपको बहुत सीधा एग्जांपल देता हूँ, आज से 10 साल पहले सपोज फॉर एग्जांपल कोई फ्लैट अगर 15 लाख में मिलता था तो आज उसकी कीमत 55-60 लाख हो गई है। तो जिसने उस टाइम पर पैसा डाला था ये सोच के डाला था कि आगे जाके जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसने जो फिक्स एसेट खरीदे वो फ्यूचर के लिए खरीदे। उसी प्रकार जब भी कोई भी कंपनी जब फिक्स कैपिटल में पैसा डालती है या फिक्स एसेट में पैसा डालती है, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो अभी का नहीं सोचता, वो फ्यूचर का सोच के पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन्वेस्टर थिंक अबाउट द फ्यूचर, यानी क्लियर कि जब भी कोई भी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इन्वेस्टर थिंक अबाउट द फ्यूचर। वो इमीडिएट प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, आज प्रॉफिट होगा नहीं सोचता है, बराबर है। अब मान के चलिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे, मैं ये वाला पॉइंट ना डिलीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, बिकॉज ये हमारा पॉइंट हो गया, ताकि आपको मैं ड्राइंग बना के एक चीज दिखा सकूँ। देखिए देखिए मान के चलो कि सपोज फॉर एग्जांपल एक आदमी ने कपड़े का शॉप डाला या इलेक्ट्रॉनिक का दुकान डाला, ठीक है, उसने एक शॉप खरीदा उसके लिए। अब आप मेरे को बताइए, ये शॉप जो इसने खरीदा है, ये इसमें जो पैसा डाला है, पैसा मतलब कैपिटल डाला है, ये कैपिटल कौन सा कैपिटल है? शॉप खरीदने में जो पैसा डाला है, फर्नीचर बनाने में जो पैसा डाला है, ये वर्किंग कैपिटल है या फिक्स कैपिटल है? फिक्स कैपिटल। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया बहुत क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, ये फिक्स कैपिटल में पैसा डाला, ठीक है। बट क्या सिर्फ दुकान डालने से बिजनेस चलेगा क्या? नहीं ना। अब इसको अंदर क्या भरना पड़ेगा? माल भरना पड़ेगा। माल मतलब नए नए आइटम भरने पड़ेंगे। अभी आइटम मतलब गुड्स, ठीक है, यहाँ पे नया नया आइटम भरना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे इसको टीवी, फ्रिज, बहुत सारी चीजें दुकान में, शोरूम में डाल के रखेंगे ना, तभी तो कस्टमर आएगा। खाली दुकान में कोई आएगा क्या? नहीं ना। तो एट द सेम टाइम अभी ध्यान देंगे, लाइट वाइट वो सब उसका फर्नीचर वर्नीचर में चला गया, ठीक है। अब जो शॉप इसने बनाया उसमें उसने फिक्स कैपिटल डाला। इनको बात बताइए, मान के चलो इसने शॉप को खरीदी, उसकी कीमत थी 2 करोड़ रुपए। अब ये 2 करोड़ का मान के चलो दुकानदार कल बेचने जाएगा तो 2 करोड़ मिलने वाला है इसको, 2 करोड़ 10 लाख मिलने वाला है क्या? आई डोंट थिंक सो। इसको इमीडिएट फायदा नहीं होगा, पर हाँ ये तो दुकानदार जरूर सोचता है कि मैं ऐसी जगह पे दुकान खरीदूं जहां पर फ्यूचर में जाके उसका वैल्यू अगर बढ़ गया और मेरे को अगर धंधा नहीं चला है तो बेचकर मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो आदमी ने जो इन्वेस्टमेंट किया फिक्स के एसेट्स के अंदर सॉरी आदमी जो इन्वेस्टमेंट किया फिक्स एसेट के अंदर, वो हमेशा फ्यूचर का सोच के करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दूसरे पॉइंट पे आ रहा है वर्किंग कैपिटल। क्या फर्क है दोनों में? इसी दुकान में, ये दुकान में जो भी टीवी उन्होंने खरीदा, जो भी फ्रिज उन्होंने खरीदा बेचने के लिए ऑफकोर्स, और एट द सेम टाइम जो भी चीजें उन्होंने रखी है, माल रखा है, आइटम रखा है बेचने के लिए, वो सारा आइटम जो उन्होंने खरीदा है वो क्यों खरीदा है? ताकि जो माल उन्होंने भरा है वो बेचा जा सके और बेचकर फटाफट पैसा आ सके, जल्दी से जल्दी पैसा आ सके। तो ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना इसके अंदर, बराबर, ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए, इमीडिएट पैसा कमाने के लिए। एक फूल की दुकान वाला फूल की दुकान तो खोलता है, बट फूल रोज का रोज फूल मंडी से लेके आता है, हार बनाता है और बेचता है। वो बेचने में फायदा कब होता है? तभी का तभी होता है ना, बेचा पैसा आया, बराबर। बट क्या दुकान रोज बेचता है अपनी? वो नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो कंपनी के या व्यक्ति ने जो इन्वेस्टमेंट शॉप के अंदर, एसेट्स के अंदर किया, वो फ्यूचर के फायदे को सोच के किया, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो माल खरीदा, आइटम खरीदा उसने, जो सामान खरीदा है, जिसको बेच के वो फायदा कमाने वाला है, पैसा कमाने वाला है, वो इमीडिएट फायदे के लिए करता है। इमीडिएट फायदा मतलब ऑन द स्पॉट बेचा और पैसा आया। नरू वड़ा पाव वाला, अपना नायक वड़ा पाव वाला है, जो भी लोग सामान खरीद के लेके आते हैं, बटाटा खरीद के लेके आते हैं, बेसन खरीद के लेके, क्यों लेके आते हैं? ताकि उसी दिन वड़ा पाव बनाए और उसी दिन बेचे और पैसा कमा सके। इमीडिएट प्रॉफिट आना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो वो क्या के लिए करता है? कि इमीडिएट आपको पैसा कमाने को मिले। इमीडिएट मतलब ऑन द स्पॉट। गेटिंग इट क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आपका। हाँ बोलो बोलो, क्या क्या? वर्किंग कैपिटल में आ गया आपका। अगर आपकी दुकान है, एग्जांपल, अगर आपकी दुकान है
बराबर, आपकी दुकान पे कस्टमर आया, आप बोलते ना कई बार है जब मैडम के लिए या सबके लिए चाय लेके आया, तो आपने वो खर्चा किया कस्टमर को खुश रखने के लिए, बराबर, वो खर्चा आपने क्यों किया? कस्टमर ऑन द स्पॉट खुश होता है तो इमीडिएट फायदा मिलता है ना। अगर आपने देखो नॉर्मली क्या होता है ना, कस्टमर को आपने चाय और कोल्ड ड्रिंक पिला दिया ना, तो कस्टमर सोचता है अभी खर्चा कर दिया, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, ठीक है, वो शर्मा के कुछ ना कुछ ले लेता है, बराबर। तो हमने क्यों किया मतलब मैं कस्टमर का खर्चा, ताकि कस्टमर में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इमीडिएटली मेरा माल खरीदेगा, सामान खरीदेगा, तो मेरे को इमीडिएट फायदा होगा, इमीडिएट तभी का तभी फायदा होगा। पर जो दुकान आपने खरीदा है तभी का तभी फायदा नहीं देती, वो फ्यूचर में फायदा देती है। गेटिंग क्लियर? लेट्स सी, राइट डाउन दिस पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, ये पॉइंट आपने लिखा होगा मेरे ख्याल से। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, इन्वेस्टर क्यों पैसा डालता है फिक्स कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में। राइट डाउन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, investor invest money in fixed capital, investor invest money in fixed capital hoping to make, hoping HOPING, hoping to make future profits. Investor invest money in fixed capital hoping to make future profits. Investor invest money in fixed capital hoping to make future profits. जो भी आदमी फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करता है वो फ्यूचर में फायदा होगा ये सोच के करता है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल की साइड। देखिए वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल, investor invest money in working capital for getting immediate returns, for getting immediate का स्पेलिंग आता है IMMEDIATE, 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 immediate returns, RETURNS, रिटर्न्स मतलब फटाफट पैसा डालो पैसा निकला, ऐसा इमीडिएट रिटर्न्स। अंडरस्टूड? इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स। जब भी कोई आदमी वर्किंग कैपिटल पैसा डालता है ये सोच के डालता है कि मैं आज पैसा डालूंगा और मेरे को फटक से 1-2 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा, फायदा होगा। जबकि फिक्स एसेट में जो आदमी पैसा डालता है वो ये सोच के डालता है कि आज नहीं तो आगे जाके क्या होगा, मेरा फायदा होगा, बराबर है। इमीडिएट रिटर्न्स के लिए नहीं करता, फ्यूचर रिटर्न्स के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए काम करता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड रिस्क। रिस्क इसमें ज्यादा होता है, बराबर है। अब फिक्स कैपिटल में जब आप पैसा डालते हैं ना तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वो आगे जाके फायदा होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं, बराबर है। अभी से फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग क्या करते हैं, कंपनी का शेयर खरीदते हैं, बराबर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप सबने बीच में सुना होगा, हाँ, इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स आर मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू म्यूचुअल फंड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू मार्केट रिस्क। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो लोग शेयर्स में पैसा डालते हैं, मैंने आपको बोला ना फिक्स कैपिटल आता कहाँ से, शेयर्स और डिबेंचर से, बराबर। और शेयर आप सबको मालूम है कितना रिस्क है, बराबर। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, बैंक का नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस बैंक, बराबर। बीच में एक्सिस बैंक का लफड़ा सुना था आपने कि एक्सिस बैंक के शेयर्स गिर गए, एक्सिस बैंक बंद होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला, सुना होगा ना सब कुछ। तो एक्सिस बैंक क्या हुआ, क्या जिन लोगों ने एक्सिस बैंक का शेयर खरीदा था आज से पहले, यस बैंक था, एक्सिस बैंक था, आई थिंक सो एक्सिस था ना, एक्सिस बैंक, यस बैंक था, चलो एक्सिस यस बैंक था, सॉरी मेरा मिस्टेक, शायद यस और एक्सिस एक ही टाइम पे आया था, यस बैंक, ठीक है। अब यस बैंक था अगर, तो उस टाइम पे हुआ क्या, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स खरीदे यस बैंक के, बराबर, ये सोच के कि आगे जाके कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो हमारा शेयर का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब आपने आज का नहीं सोचा, किसका सोचा, फ्यूचर का। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स खरीद के फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, वो फ्यूचर का सोच के किया। और हुआ क्या यस बैंक के साथ, यस बैंक का शेयर था 42 रुपीज पे, बराबर है, और कितने पे आ गया मालूम बाद में, 5 रुपए पे। तो आपका नुकसान कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 42 रुपीज का चीज 5 रुपए हो जाता है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से 35 रुपीज है, पर एट द सेम टाइम यहाँ पर रिस्क क्या था, बहुत बड़ा था ना। 42 रुपीज का शेयर 5 रुपए आ गया था एक दिन में,
बराबर 5 रुपया बाद में बढ़ा भी, पहले 5 रुपये भी तो आया, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रिस्क कितना ज्यादा है, 3-4 गुना नहीं, बहुत गुना ज्यादा रिस्क बढ़ गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 50% भी नहीं बोल सकता, 50% से भी नीचे आपका प्राइस क्या हो गया, गिर गया। अब यहाँ पर जब भी आप फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिस्क क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, रिस्क इज मोर रिस्क। वहाँ पे रिस्क क्या होता है, देयर इज मोर रिस्क इन, जब भी आप कैपिटल फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हो देयर इज मोर रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जबकि जब वर्किंग कैपिटल में पैसा डालते हो तो रिस्क इज लेस, वहाँ पे रिस्क क्या होता है, कम होता है। रोज का रोज पैसा डालना है, रोज का रोज बेचना है, रोज का रोज पैसा डालना है, रोज का रोज बेचना है, रोज का रोज पैसा कमाना है, तो यहाँ पे रिस्क क्या होता है, कम होता है। अगर मान के चलो बड़ा पाव वाले का दुकान वाले ने माल बटाटा खरीदा, उसमें कुछ बटाटा खराब निकला, कुछ निकला, बराबर, तो उसको उस टाइम पे थोड़ा सा ही रिस्क होगा। पर मान के चलिए सपोज फॉर एग्जांपल उसने कहीं पे बड़ा पाव वाले ने होटल के लिए खरीदा, जगह खरीदा, और उस जगह पर ज्यादा लोग आते ही नहीं है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट किया उसने, ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे रिस्क क्या होगा, ज्यादा। वो जो बेचने आएगा ना, तो बिकॉज वहाँ पे वो आता जाता ही नहीं है, तो उसका एसेट्स का वो बढ़ेगा नहीं और उसको शायद नुकसान में बेचना पड़े, तो वहाँ पे रिस्क ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, जहाँ इन्वेस्टमेंट कम है तो रिस्क भी क्या है, कम। हमेशा ध्यान में रखिए, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क, जितना कम इन्वेस्टमेंट उतना कम रिस्क। वर्किंग कैपिटल में कैपिटल क्या लगता है, कम लगता है, इसलिए रिस्क कम होता है, जबकि फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, इसलिए रिस्क भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जहाँ पे कैपिटल ज्यादा वहाँ रिस्क ज्यादा, जहाँ कैपिटल कम वहाँ रिस्क कम। सॉरी,